आगे बढ़ेंगे। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी है। 4 नए चेहरे ऐसे हैं जिनको जगह मिल सकती है। यहां आपको बता दें कि पार्टी आला कमान की मुहर का बस इंतजार हो रहा है। नगर निकाय चुनाव से पहले ये विस्तार हो सकता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं धामी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी हैं। 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। पार्टी आला कमान की मुहर का इंतजार हो रहा है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर कयासों का दौर जोरों पर है। माना जा रहा है कि जल्द धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और नए विधायकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खबरों की माने तो अक्टूबर में संभावित नगर निकाय चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल की जब शपथ ली थी तब मंत्रिमंडल में 3 पद खाली रह गए थे। राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्य ही मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। बाद में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन की वजह से मंत्रिमंडल में खाली पदों की संख्या बढ़कर 4 हो गई और इस सब को देखते हुए पिछले कई महीनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे के दौरान भी इसे लेकर चर्चा ज्यादा होती रही है। यही नहीं, कई मंत्रियों ने भी इस बीच दिल्ली दौड़ लगाकर पार्टी के बड़े नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाई। इससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने लगी। वैसे मुख्यमंत्री को तो अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन मंत्रियों की दिल्ली दौड़ और पार्टी शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात को सामान्य मुलाकात नहीं माना जा सकता है। इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में देखना है कि धामी कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी आला कमान की मुहर कब तक लगेगी। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस खबर को लेकर? धामी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी है। देखिए, 2 दिन पहले जो प्रदेश प्रभारी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, दुष्यंत गौतम, उनका एक बयान आया था कि मंत्रिमंडल के विस्तार की या रिसफलिंग की पूरा होमवर्क हो चुका है। अब शीर्ष नेतृत्व की हामी भरने का इंतजार है। तो चूंकि इस सरकार को 2.5 साल के आसपास चलते हुए हो गए हैं और जैसा अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जब राज्य सरकार का गठन हुआ था, भाजपा सरकार का, तब 3 पद खाली थे। चंदन रामदास के निधन के बाद ये 4 पद खाली हो गए हैं। तो इस समय 4 पद खाली पड़े हैं और काम बहुत होता है राज्य में। एक ही मंत्री के पास कई विभाग हैं और चंदन रामदास के विभाग अभी जितने भी उनके पास समाज कल्याण और ट्रांसपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट थे वो सब मुख्यमंत्री के पास हैं। तो मुख्यमंत्री खुद भी ओवरलोड हैं, मंत्रियों की संख्या कम है, दावेदारों की कोई कमी नहीं है। तो जितने भी विधायक हैं यहाँ, जो दावेदार हैं, जो यूथ भी हैं, जो अनुभवी भी हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं और दिल्ली में बड़े नेताओं से भी मुलाकात उनकी जारी है। तो मंत्रिमंडल की जो विस्तार होगा, इसको एक हवा मिली दुष्यंत गौतम के बयान से, जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। तो उन्होंने ये कहकर यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा को एक मतलब नया आयाम दे दिया कि सारी चीजें हो चुकी हैं, होमवर्क पूरा है, बस सेंट्रल लीडरशिप जिस दिन कहेगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, बस सेंट्रल लीडरशिप जिस दिन कहेगी उस दिन से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कौन कौन चेहरे होंगे इस पर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कुमाऊं का जो प्रतिनिधित्व है इस समय कम है। हालांकि मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं तो इसलिए ये भी मान लिया जाता है कि कुमाऊं से अगर मुख्यमंत्री हैं तो एक आध मंत्री कम भी हो तो चल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी गढ़वाल, कुमाऊं, मैदान, तराई, पहाड़, तो सभी जगह जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है, जो एक सोशल इंजीनियरिंग मंत्रिमंडल के गठन के लिए होती है, उसको भी पूरा करना सरकार के लिए बहुत ही लाजमी है। लगातार पिछले दो विधानसभा के उपचुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों अलग तरह से नए सिरे से सक्रिय हो गए हैं और पहले केवल उनके अपनी जो कील कांटे दुरुस्त करने की बात है तो उसको किया जा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, केदारनाथ उपचुनाव सामने है, तो इन सभी चीजों को लेकर के तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल अजीत, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो अभी बना हुआ है, हालांकि दावेदार काफी सारे हैं, 4 प्रबल दावेदार आप बता सकते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं?
नहीं, ये कि लंबी फहरिस्त है और ये भी है कि जैसे रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इधर फिर देवप्रयाग से जो अपने विनोद कंडारी हैं, उनका नाम भी चल रहा है, यूथ हैं। इधर आदेश चौहान का नाम हरिद्वार की तरफ से लिया जा रहा है कि वो भी बन सकते हैं। तो इसी तरह से कुमाऊं में भी, चूंकि चंदन रामदास दलित कोटे से आते थे, शेड्यूल कास्ट थे, तो उनकी जगह कई लोग जैसे सरिता आर्य वहां पर हैं, तो उनका नाम भी आगे आ रहा है। महिला को प्रतिनिधित्व भी दिया जाना है, एक ही महिला मंत्री पूरी कैबिनेट में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का, बढ़ाने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ एक ही मंत्री का होना, तो उनको लगता है कि एक और मंत्री यहां आ सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग दावेदार सामने आ रहे हैं। तो किसकी किस्मत खुलने वाली है और कैबिनेट बर्थ किसका इंतजार कर रही है, यही बस देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी